सावन का चौथा सोमवार और आखिरी सोमवार काफ़ी बेहद सोमवार माना जा रहा है। इस सोमवार के दिन कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, अगर आप उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो निश्चित रूप से पूरी होगी। सावन का पूरा ही महीना काफ़ी पवित्र महीना माना जाता है और 9 तारीख को रक्षाबंधन है, सावन का आखिरी दिन है। तो ऐसे में अगर आप भी संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में सावन माह के जो आखिरी सोमवार होगा उस दिन आपको उपाय जरूर करना चाहिए। हमारे पूजनीय गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार सावन के सोमवार के दिन उपाय बताए हैं, तो वही उपाय मैं आपको बताऊंगी, पूरे विधि विधान से बताऊंगी और उनको आपको निश्चित रूप से करना है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान प्राप्ति में जो भी परेशानी आ रही है, कई महिलाएं हैं जिनको गर्भधारण होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की अगर कोई परेशानी है, कोई कोख बंधन कर रखा है या किसी का कुछ किया धरा है या फिर पुत्र प्राप्ति की चाह है, तो उसके लिए श्रावण माह के आखिरी सोमवार के दिन आप उपाय जरूर करें। आपको बता दें कि सावन के महीने का जो आखिरी सोमवार है वो 4 अगस्त को होगा और इस दिन ब्रह्म योग के साथ में इंद्र योग का सहयोग लग रहा है, जो कि काफी शुभ योग माना जाता है। ऐसे में अगर आप उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और आप व्रत रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी शुभ होगा और आपको शुभ फल की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाएगी। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। पूरे शिव परिवार की अगर आप पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है और आपके ऊपर जो भी ग्रह दोष होते हैं, जो भी ग्रह बाधा होती है, जिसके कारण संतान प्राप्ति में रुकावटें आती हैं, कुंडली में संतान के योग तो हैं लेकिन किसी कारण बस योग जो है नहीं बन पाते हैं, तो उस स्थिति में आपको उपाय जरूर करना चाहिए। पूजा पाठ दान पुण्य जरूर करें, निश्चित ही आपकी भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी और आपके वंश की वृद्धि होगी, आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। तो 4 तारीख को यानी कि 4 अगस्त को जो भी पति पत्नी मिलकर अगर उपाय करेंगे संतान प्राप्ति के लिए तो उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। संतान प्राप्ति के लिए जो भी उपाय हो वो ज़्यादातर पति पत्नी मिलकर ही करें तो उन्हें शुभ फल की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी, क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो आपको यही कोशिश करना है कि दोनों मिलकर उपाय करें। लेकिन किसी कारण से अगर दोनों नहीं कर सकते हैं, पति है बाहर है, नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। अगर आप सावन के महीने का व्रत, सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आखिरी सोमवार है, व्रत जरूर रखिए। और अगर आपने जैसे सावन के एक भी दिन आपने सोमवार का व्रत नहीं रखा है और आप उपाय करना चाहते हैं तो आप जो है सावन के आखिरी सोमवार के दिन व्रत रख सकते हैं और उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो आपको आपके फल की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। सावन का आखिरी सोमवार आपके पास आखिरी मौका है तो आपको उपाय जरूर करना है। इसके बाद पूरे 1 साल के बाद आपके पास मौका आएगा तो आप निसंतान दंपत्ति उपाय जरूर करें। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें। जो भी महिलाएं हैं वो उपाय करना चाहती हैं तो उनको सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान करें, स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद में जो सबसे पहला उपाय करना है उसके लिए आप शिव मंदिर में जाएं। अगर आप अपने घर पर रहकर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके घर में आपने जो शिवलिंग रखे हैं उनके समक्ष भी आप उपाय कर सकते हैं। आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यह करें कि आप मंदिर में जाकर उपाय करें, क्योंकि जो मंदिर में शिवलिंग होते हैं उनमें काफ़ी शक्ति होती है। सभी भक्तगण जो हैं जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको मंदिर में ही उपाय करना चाहिए। तो आप यह जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ उसको आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और आप शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि शिव पूजा का जो सबसे सटीक समय होता है वो प्रदोष काल का ही होता है, शाम का। तो इसके लिए सबसे पहले उपाय आपको यह करना है कि आपको लेना है अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र, जो भी आपकी वर्तमान उम्र है। जैसे कि अगर मान चलिए आप 30 के होके 32 में लग गए हैं तो 30 के होके जैसे आप 31 के लग गए हैं तो 31 ही आपको बेलपत्र लेना होगी। जो वर्तमान आपकी उम्र है उतनी बेलपत्र आपको लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटे पिटे ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आपको लेना है 1 कटोरी गाय का कच्चा दूध, गाय का ही दूध लेना है, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आपको जैसे गाय का दूध नहीं मिलता है तो जो
पैकेट वाला गाय का दूध आता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 कटोरी दूध लेकर और अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में, और एक घी का दीप लेकर जाना है आपको गोल बाती का। यह जो आप दीपक लेकर जाएंगे वो आपको मंदिर की चौखट पर, सबसे पहले जो मेन चौखट होती है वहाँ पर आपको यह दीप प्रज्वलित कर देना है। दीप जलाते समय आपको अपने मन में अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। उसके बाद आप मंदिर में जाएंगे, शिव भगवान पर सबसे पहले 1 लोटा जल समर्पित करें, उत्तर दिशा की ओर मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल आपको धीमी धार में समर्पित करना है। उसके अलावा आखिरी सोमवार का यह उपाय है कि आप जितनी बेलपत्र ले गए हैं अपनी उम्र के बराबर, आपको दूध में भिगोना है और यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। एक एक करके आपको बेलपत्र जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको लगातार करते जाना है। और याद रखें कि एक साथ आपको बेलपत्र नहीं चढ़ाना है, एक बेलपत्र आप दूध में भिगोएंगे और फिर आप शिवलिंग की जो पिंडी होती है, ऊपर जो शिवलिंग का जो भाग होता है वहाँ पर आपको चढ़ाना है। अपनी चढ़ाने के बाद में झोली फैलाकर भोलेनाथ के सामने आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। संतान प्राप्ति की है, पुत्र प्राप्ति की है, जो भी आपकी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको झोली फैलाकर भोलेनाथ के सामने विनम्र भाव से विनती करना है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, यह जो उपाय है वो सावन के पहले सोमवार और आखिरी सोमवार का है, तो अगर आपने पहले सोमवार को नहीं कर पाए तो आप आखिरी सोमवार को इस उपाय को जरूर कर लें। ये वंश वृद्धि का सबसे सटीक उपाय है, शिव पुराण में निहित है, हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है। तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। आपकी सूनी गोद अति शीघ्र भरेगी, मातृत्व का सुख आपको बहुत ही जल्द प्राप्त होगा। इसके अलावा सावन के सोमवार के दिन वंश वृद्धि के लिए शिव भगवान पर आप 108 गेहूं के दाने समर्पित करेंगे। यह भी काफ़ी लाभदायक माना जाता है। आप अपने घर से 108 गेहूं के दाने गिन कर ले जाएं और एक एक करके आप शिवलिंग के ऊपर नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ा देते हैं। और इसके अलावा आप सफ़ेद कनेर के फूलों से शिव भगवान का श्रृंगार करते हैं, सफ़ेद मिठाई उन्हें चढ़ाते हैं, आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। यह भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तो जो भी आपके पास शिव भगवान की प्रिय चीज़ें हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, वो आपको सारी ही चीज़ें सोमवार के दिन शिव भगवान को अर्पित करना है। अपनी मनोकामना भोलेनाथ के सामने आपको बोलना है। इसके अलावा शिव भगवान की तो पूजा आपको करना ही है, उपाय भी आपको करना है, साथ ही साथ शिव परिवार की भी अगर आप पूजा करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। तो माँ गौरा को, आप माँ पार्वती को सिंदूर जरूर अर्पित करें, 16 श्रृंगार की चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान को आप मोदक का प्रसाद लगाएं, दूर्वा अर्पित करें। कार्तिकेय भगवान को आप प्रसाद लगा सकते हैं। पूरा जो शिव परिवार है वो शिवलिंग में ही विराजित है, तो आप शिवलिंग की तो पूजा करें ही, साथ ही साथ अगर आप ऐसे मंदिर में जाते हैं जहाँ पर पूरा शिव परिवार है तो आपको पूरे शिव परिवार के समक्ष विनती जरूर करना है, फूलों से श्रृंगार आप जरूर करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनको अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके जो भाग्य की रेखाएं होती हैं वो प्रबल हो जाती हैं और संतान प्राप्ति के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाती है। तो यह छोटा सा उपाय आप जरूर कर लें। इसके अलावा यह जो दिन है वो काफ़ी शुभ दिन माना जा रहा है। इस दिन आप चंद्रमा से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका दान जरूर करें। जैसे आप दूध का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाकर कोई ब्राह्मण है तो उनको आप दक्षिणा के साथ में थोड़ी मात्रा में चावल दान कर दें, ये काफ़ी शुभ माना जाता है। ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लें और ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। इससे आपके कुंडली का जो चंद्रग्रह होगा वो मजबूत होगा और आपको मन मस्तिष्क के जो भी तरीके की कोई परेशानी होगी, शारीरिक कोई कष्ट होगा, वो कष्ट जो है दूर हो जाएगा। और जिस मनोकामना के साथ में आप उपाय करेंगे, दान पुण्य करेंगे, वो आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी होगी। तो आपको दान पुण्य जरूर करना है और उपाय आपको जरूर करना है। इसके अलावा आप जो है संतान प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय और भी कर सकते हैं कि अगर आपको इस दिन जो है किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां मिल जाएं, जो है बांस का वृक्ष इसमें काफ़ी महत्व रखता है, बैम्बू जो ट्री होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो आपको लेना है। और भी अन्य वृक्ष की जैसे पीपल है, बरगद है, तुलसी को छोड़ के बाकी जो भी वृक्ष की आपको पत्ती मिल जाए तो उन पत्तियों को भी आप शिव भगवान पर अगर अपनी मनोकामना के साथ में चढ़ाते हैं तो ये भी काफ़ी लाभदायक माना जाता है। इसके साथ ही 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर आप जरूर अर्पित करें। जब 5 पत्तियों से आप शिव भगवान का श्रृंगार करेंगे तो उसके बाद 1 मुट्ठी चावल आपको शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना है और उसमें से आपको जो है थोड़ी मात्रा में चावल उठा लेने हैं। थोड़ी मात्रा में चावल उठाकर आप घर पर लेकर आएँ, उसको आप गाय के दूध में अच्छे से पका लें और उसको आप ग्रहण करें। ऐसा करने से भी वंश की वृद्धि की जो कामना है वो पूरी होती है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बेल का फल मिलता है
बेल का आप फल लें और बेल के फल में जो अंदर का जो गूदा होता है वो आपको निकालना है और उससे आपको शिव भगवान का अभिषेक करना है। अगर आप उससे अभिषेक करते हैं या तो अगर आप बेल का फल ही ऐसे चढ़ा देते हैं मनोकामना के साथ में, तो बेल का फल चढ़ाने से, बेल के फल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो इससे वंश की वृद्धि बहुत जल्दी होती है। जो भी आपके ऊपर ग्रह दोष होती है, जो भी ग्रह पीड़ा होती है, वो सारी ही दोष, सारे ही दुख दूर हो जाते हैं, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। 5 वृक्ष की पत्तियां भी चढ़ा सकते हैं, बेल का फल आप जरूर चढ़ाएं अगर आपको मिल जाए तो। काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है यह बात। तो आपको धतूरा है, धतूरे का जो फूल होता है सफ़ेद फूल, वो आप इस दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। सावन का सोमवार है, काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं, तो आपको व्रत तो रखना ही है, साथ ही साथ आप इन सब उपायों को जरूर करें। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी और आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। क्योंकि चतुर्मास चल रहा है और इस मास के दौरान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में है और सृष्टि की जो बागडोर है भोलेनाथ के हाथों में, तो ऐसे में आप भोलेनाथ को प्रसन्न। इसके अलावा आप एक उपाय और भी कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। आपको शिव मंदिर में जाना है और पहले तो आप शिव भगवान का विधि विधान से पूजन करें, उनकी प्रिय चीज़ें उन्हें अर्पित करें, बेलपत्र वगैरह अर्पित करें। उसके बाद में जब आपकी पूजन हो जाए, आरती हो जाए, तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई 2 बेलपत्र आपको उठा लेना है और यह दोनों ही बेलपत्र में से एक बेलपत्र आपको मंदिर की चौखट पर बैठकर स्वयं खाना है। जब आप खाएंगे तो आप तुमरूका जी का नाम लेकर अपनी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करेंगे। और जो दूसरी बेलपत्र है वो आपको अपने घर लाना है और अपने पति को खिलानी है। इस उपाय को भी अगर आप सावन के अंतिम सोमवार के दिन कर लेते हैं तो यह भी बहुत कारगर उपाय है। 2 बेलपत्र का यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है, तो अगर आप कर पाएँ तो यह वाला उपाय भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही शिव मंदिर की चौखट पर जब आप 2 बेलपत्र वाला उपाय करेंगे तो शिव मंदिर की चौखट पर आपको पहले दीप प्रज्वलित जरूर कर लेना है। उसके बाद आपको बेलपत्र उठाकर बेलपत्र चौखट पर बैठकर ग्रहण करनी है, एक बेलपत्र अपने घर लेकर आनी है। तो इनमें से जो भी उपाय आपको सही लगे, जो आप कर पाएँ, सारे ही उपाय कारगर हैं, सारे ही उपाय बहुत ही लाभदायक हैं। तो आपको वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।